करंट अफेयर्स रोजगार में आपका। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे, जो मुद्दा है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा विवाद। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसमें एक के बाद एक करके और देश इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट तो थी ही इसमें, अब टर्की ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले ली है। और हाल ही में टर्की के एर्दोगान प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच हुई वार्ता में ये तय किया गया है कि टर्की अब यूक्रेन में ड्रोन बनाएगा। हम ये भी बात करेंगे कि इसका एक जो स्ट्रैटेजिक असर होगा भारत की रणनीतियों पे, वो क्या होगा। अगर बात करें तो चल क्या रहा है यूक्रेन और उसके बॉर्डर्स पे, तो ये बात नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कहना है कि रशिया ने करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा सिपाही यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन, जो बॉर्डर है रशिया से लगा हुआ, वहाँ पे लगा रखा है। और जो बेलारूस से भी लगा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पे भी रशिया ने युद्ध अभ्यास के आड़ में सैनिक बहुत सारे बिठा रखे हैं। रशिया का ये कहना है कि ये इलाका रशिया का है, और रशिया अपने देश में जहाँ भी चाहे सैनिक भेज सकता है। पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं, हाल ही में आया एक रिपोर्ट जो है यूएस की, एक जो सैटेलाइट इमेजरी कंपनी है उसके द्वारा आई रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब रशिया ने 70% मिलिट्री पर्सनल जो है वो अपने हार्डवेयर और मिलिट्री पर्सनल यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। और बात यहाँ पे बढ़ जाती है कि जब रशिया बेलारूस के बॉर्डर्स पर आ गया है, तो कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, वो वहाँ से बस 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे काफ़ी ज़्यादा रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन और उससे आसपास के जो ईस्टर्न यूरोप में कंट्रीज़ हैं, जो कि स्लाविक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रशियन लैंग्वेज बोली जाती थी, और जो कि सोवियत एरा के कंट्रीज़ थे, वहाँ पे अपना अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। और वो चाहता है कि वहाँ पे नाटो अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाए, और उस रीजन को एक तरीके से एक बफर जोन रखा जाए नाटो और रशिया के बीच। और रशिया नाटो से ये भी कमिटमेंट मांग रहा है कि यूएस जो है वो यूक्रेन को नाटो मेंबर में एक्सेप्ट ना करे। और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा है रशिया, यूक्रेन और नाटो के बीच। रशिया ने ये भी स्ट्रेस दिया है कि यूएस और नाटो ने जब 90s में सोवियत स्प्लिट हुआ था, तो ये वादा किया था कि वो ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगे। जो ईस्टर्न यूरोप में है, जहाँ तक नाटो के मेंबर्स हैं वहीं तक रहेंगे, वो रशिया की तरफ नहीं फैलेंगे। पर यूएस ने वो प्रॉमिस रखा नहीं। पर यूएस और नाटो का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा प्रॉमिस किया नहीं था। और जैसा कि रशिया दावा कर रहा है, और यूएस का ये भी कहना है कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्श इकोनॉमिक सैंक्शन का उसे सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया आमने सामने क्यों खड़े हो गए हैं। यूक्रेन रशिया को वहाँ के जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट है उसके सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाता है। रशिया पे ये भी इल्ज़ाम है कि उसने यूक्रेन का जो क्राइमियन पेनिनसुला है उसको एनेक्स कर लिया। अभी तक करीब करीब 15,000 से ज़्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं, जब से वहाँ पे एक अस्थिरता शुरू हुई है ईस्टर्न यूक्रेन में। और यूक्रेन के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो भी स्प्लिट हो गया है रशियन चर्च से। और इस पे नाटो कंट्रीज़ का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और जो यूएस और यूके हैं उसने ऑलरेडी वेपन्स भी सप्लाई किए हुए हैं यूक्रेन को, जो कि डिफेंसिव वेपन है, जैसे कि जावलिन एंटी टैंक रॉकेट्स जो होते हैं वो सप्लाई किए हैं। पर फ्रांस और जर्मनी ने इस पे एक डिप्लोमेटिक रुख इख्तियार किया हुआ है, और उन्होंने एक डिप्लोमेटिक स्टैंस लेते हुए कोई वेपन न सप्लाई करने का अभी तक एक इशारा किया है, और जर्मनी ने तो वेपन सप्लाई करने से रिफ्रेन भी किया है। तो भारत ने क्या रुख इख्तियार किया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। भारत और रशिया के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, और ये बहुत क्षेत्रों से होते हुए आते हैं, जो कि डिफेंस हो या फिर एनर्जी या फिर हैवी इंडस्ट्री।
इंडिया और रशिया की रिलेशन काफ़ी ट्रस्टेड रिलेशनशिप मानी जाती है और जो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन और इंडिया के रिलेशन को डिस्काउंट करते हैं। यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हाल ही में यूएस द्वारा बुलाई गई यूएनएससी में जो मीटिंग थी यूक्रेन के ऊपर, उसमें इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। इसका एक बहुत असर इंडिया और यूएस रिलेशन पे भी पड़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया S-400 मिसाइल जो है वो रशिया से खरीद रहा है और अमेरिका इसकी पुरजोर विरोध करता है। इससे कैसा सैंक्शंस लगने के भी आसार इंडिया पे बढ़ते हैं। साथ ही में इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल पढ़ने जाते हैं रशिया, यूक्रेन दोनों ही कंट्रीज़ में। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें रशिया और यूक्रेन आपस में युद्ध में लिप्त हो जाते हैं, तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, इंडिया के, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, उनकी पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच अगर जंग होती है तो उसका असर वहाँ पे रह रहे भारतीय मूल के निवासियों पर भी होगा और दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच होने वाली जंग की अटकलों के बीच क्रूड ऑयल जो है वो $92 प्रति बैरल पहुंच चुका है, जो कि सितंबर 2014 से अभी तक सबसे ज़्यादा है। इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। एक और बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा है डिफेंस। रशिया इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है और अगर यूक्रेन और रशिया के बीच जंग होती है तो उससे ये सप्लाईज हैम्पर हो सकती हैं। और ये एक अच्छी खबर नहीं है जब भारत अभी भी चीन से वार्ता कर रहा है और उसके बॉर्डर इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं लद्दाख और बॉर्डर एरियाज में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल करंट अफेयर्स रोजगार फॉर लेटेस्ट करंट अफेयर्स।